और 2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ऐसे आएगा, बोलो। अच्छा, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस पे इन है, इस 4 पे आइन है, तो हम कैसे लिखेंगे? 6 है हेक्स, हेक्स 2 पे इन, 4 पे आइन, बोलो। अच्छा, थर्ड वाला कौन बताएगा? मैं बताता सर हूँ बताओ। तीर्थ बताओ। सर। 7 मिथाइल नॉन 1,3,5,8 टेट्राइन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना लंबा बना दिया कि मैंने। ठीक है, 7 मिथाइल नॉन, एन कैपिटल नहीं आएगा, मैंने लिख दिया, नॉन 1,3,5,8 टेट्रा इन। ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, वो दो वाले एक साथ नहीं आएंगे। टेट्राइन आ ही सकते हैं। नहीं, टेट्रा तो नहीं होता है क्या? थोड़ी क्वेश्चन आएगा। वॉवेल वॉवेल वो सब। नहीं, मैं तो ऐसे ही, एग्जाम में थोड़ी ना वैसे पूछेंगे, मैं तो अपने लिए ही देख रहा था। यहाँ पे नंबरिंग जो है, अब फंक्शन ग्रुप आ गया मेरा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होती है। 5 नाइट्रो, 5 पे नाइट्रो ग्रुप है, 4 पे मिथाइल है, तो 4 पे मिथाइल, 5 पे नाइट्रो, हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। सर हाँ हाँ, बोलो। सर वो नॉन क्या लिखा हमने वो फोर्थ वाले में? 9 नंबर कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? तो वो क्यों नोनिन डाला लिखते हमने हैं ना, मतलब? नोनिन लिखते हैं ना, हाँ 9 ओके नंबर सर, हाँ कार्बन के लिए, तो उसका ही आएगा हाँ। ना। देखो, किसी को कंफ्यूजन हो ना तो पूछ लेना। अब बताओ, ये वाला कौन बताएगा, फिफ्थ वाला? क्रिश, तुम बताओ। सर 4 इथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन ओइक एसिड। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है। मेरा कुछ जेठाराम और तुम है। बताओ। सर मैंने ही क्या कहते हैं 1,4 इथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन ओइक एसिड। नहीं, ये परम तुम बताओ। सर नहीं पता मुझे। बाकी कोई ट्राई करना चाहेगा तीर्थ के अलावा? अच्छा ठीक है ठीक है। यस सर। हाँ, बोलो गीतांजलि बेटा। सर 4 इथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो तुम कार्बोक्सिलिक लिखते हैं, 1 2 3 4, तो मेरा क्या आ गया? 4 इथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? इस तरीके से आएगा। तो कार्बोक्सी कब लिखते हैं सर? कार्बोक्सी, क्योंकि ये कार्बोक्सी का प्रीफिक्स तो खैर यूज होता ही नहीं है, क्योंकि क्या नाम है, ये तो नंबर 1 है ना। ऐसा नहीं सर, अभी हम रिंग में हो तो डबल वन को प्रायोरिटी नहीं देते। नहीं नहीं, सीवेज ग्रुप है यार, फंक्शनल ग्रुप है सीवेज, उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, और वो भी टॉप वाला है। अच्छा ऐसा। ठीक है तो फिर मैंने गड़बड़ कर दी, कोई बात हाँ, कोई नहीं। ये वाला कौन बताएगा, सिक्स वाला? नहीं। मैं बता देता हूँ और तो क्या। नहीं नहीं, तीर्थ हो गया तुम्हारा। जेठाराम, कृष,
तुम लोगों में से कोई? नहीं सर सर ये वाला हमारा नहीं हुआ। किसका हुआ? आप चलो कोई भी बता दो यार। बताओ हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। सर, प्रोपेन 122 ट्राइनाइट्राइल। और कोई? 122 ट्राइसाइनोप्रोपेन। नहीं 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 नहीं, नहीं। और कोई? और सर ऐसा ही एग्जांपल हमने कुछ कार्बोक्सिलिक पे देखा था लास्ट ईयर, याद तो आ रहा है। देखो ऐसे 1 2 3 ऐसा आएगा। देखो डायरेक्टली कनेक्टेड, हम कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं। कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल। अगर याद हो तो कार्बोनाइट्राइल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1,2,2 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। हाँ, कार्बोनाइट्रेट मुझे याद नहीं आया था इसलिए हाँ तो कोई फिर नहीं, मैंने ये वाला तो खैर सिंपल है। ये वाला तो मैं ही कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेनल, है ना। एल इसका सफिक्स होता है। सर हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वाले को नहीं गिनेंगे तो कीटोन हो जाएगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये कीटोन तो ऐसे होगा थोड़ी होता है यार। नहीं होगा। सर ऐसा नहीं, कुछ एक रूल था ना, उसको नहीं गिनते तो ये बदल जाते थे दोनों। हाँ हाँ बताता हूँ बताता हूँ। प्रीफिक्स ऑर्डर जो है, प्रीफिक्स ऑर्डर में मेरा ऑल ऊपर आता है और बाकी सब नीचे आता है। चलो मैं बताता हूँ। वी आई, नहीं वी आई आई है, ये आई एक्स है। तो हम्म ठीक है। अच्छा अभी क्या है, नाउ वी हैव टू फंक्शन ग्रुप। तो द फंक्शन ग्रुप which is higher in priority, it will be written in suffix and other one will be written in prefix. So therefore this aldehyde group will be written in prefix हो गया suffix होगा बताओ? प्रीफिक्स। prefix। और इसका prefix क्या होता है CHO का? अल्डो। कार्बोक्सी होगा ना। ऑक्सो होता है क्या? अभी ऑक्सो होता है? सर वो तो ऑक्सो होता है, कीटो का नहीं होता। दोनों का सेम होता है आई थिंक तो। दोनों का सेम होता है ना। इसका एक और होता है प्रीफिक्स, एल्डिहाइड का एक और प्रीफिक्स होता है। ये जेठाराम तुम ही पूछ रहे थे, तुमको याद नहीं है? हाँ सर, मैं कह रहा था कि कुछ होता है इसका, पता नहीं वो होता क्या है। देखो अगर हम क्या क्या फॉर्माइल ना, तो CHO जब आएगा फॉर्मिल होगा प्रीफिक्स में, और मेरा अगर ये काउंट होगा तो ये होगा ऑक्सो। अब इसका नाम दो तरीके से लिखना है, लिखो। मैं एक और एग्जांपल तैयार करता हूं।
सर 2 नाम हो गए। हाँ बताओ, 2 नाम बताओ। 4 सर बोलो। फॉर्माइल ब्यूटेनिक एसिड, 5 ऑक्सी 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। वेरी गुड वेरी गुड। तो जब हाँ मैं सर यही आया। 1 2 3 4 जब मैं इसको काउंट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 फॉर्मिल ब्यूटेनोइक एसिड। जब मैं इसको काउंट कर रहा हूं इसके कार्बन को, तो ये क्या हो जाएगा? 5 पे ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है। सर जेई एडवांस में मल्टीपल चॉइस में आ सकता है क्या? आ सकता है, बट इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे यार। सबको पता होता है ये? हाँ मतलब इतना कुछ थोड़ी ना इसमें, ये तो पता होता है लोगों को। तो ओके मेंस में पूछ सकते हैं इसमें तो। यस सर। सर मुझे एक और डाउट था, इसका नहीं है लेकिन नॉमेनक्लेचर से याद है, अगर 2 कंपाउंड आइडेंटिकल हमें प्रूव करना है तो उनका आईयूपीएसी नेम सेम होना चाहिए ना? हम्म ठीक है। सर लास्ट एस्टर में वाला हम हो गया। एस्टर में हम क्या करते हैं? एस्टर में जो ऑक्सीजन के साथ वाला है उसको पहले लिखते हैं, और इसका सफिक्स होता है O8। बताओ अभी। और इसका अमाइड होता है, ये अमाइड है। कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड अगर हम लेते हैं तो कार्बोक्सामाइड होता है। सिंपल सिंपल सर तो दिए हैं। कार्बामोइल होता और है। 10th वाला मिथाइल क्या होता है? इथेनोएट। ये वाला होगा मिथाइल, देखो CH3 आता है तो ये आ गया मिथाइल इथेनॉइड। ये वाला XI वाला बताओ, 11th वाला। मिथाइल फॉर्मेनोएट। मिथाइल मिथेनॉइड। नेक्स्ट बताओ, 12th वाला। सर प्रोपेन 1 2 3 अमाइड। नहीं, गड़बड़ है, छोटी सी गड़बड़ का, है। कार्बामाइड। कार्बोक्सामाइड 1,2,1,3, सॉरी प्रोपेन तो आएगा पहले। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सामाइड, पहले भी लिख सकते थे, खैर 1 कार्बोक्सामाइड ऐसे आएगा। सर कार्बामोइल किसके लिए यूज होता है? कार्बामोइल इसके लिए ना, COCl के लिए। मैं कार्बामोइल का भी कराता हूँ, रुको 1 मिनट। नहीं नहीं, COCl के प्रीफिक्स के लिए यूज होता है। कराता हूँ अभी, सारे वैरायटीज हम लोग कवर करेंगे। तो जब ये इस तरीके से, जब अमाइन के साथ ऐसे सेकेंड डिग्री अमाइन या 2 डिग्री अमाइन आ जाए ना, तो हम लिखते हैं एन अल्काइल जो उसके साथ। उसके बाद हमारा नॉर्मल पेरेंट वाला ग्रुप लिखते हैं और फिर अमाइन लिखते हैं। सर 13th का एन मिथाइल एन इथाइल ब्यूटेनामाइड। एन मिथाइल, पहले एन इथाइल हाँ आएगा ना, एन हाँ इथाइल सर।
मिथाइल मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेनामाइड। ना, ब्यूटेनामाइड। ठीक है, इस तरीके से आएगा, इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। तो मेरे पास और सर अभी वो क्या है? सबसे लंबी चेन होगी उसमें अमाइड लगाएंगे वैसे ना। हाँ हाँ, उसमें अमाइड नहीं, सॉरी, अमाइन 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 है वो। ये मेरे पास क्या है, एनहाइड्राइड है। तो ऐसे जब एनहाइड्राइड इस तरीके से आ जाए ना, तो जैसे यहाँ पे क्या इथाइल है, यहाँ पे क्या मिथाइल है, तो हम लिखेंगे इथेनॉइक मिथेनॉइक एनहाइड्राइड। हम इस तरीके से लिखेंगे इथेनॉइक मिथेनॉइक एनहाइड्राइड। अब मैं इसमें एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये क्या हो गया, 14 हो गया ना, 15 लिख देता हूँ। इसका तुम्हें बताना है थोड़ा सा सोच के। सर हम वो आईयूपीएसी में फुरान यूज कर सकते हैं? क्या क्या आईयूपीएसी में हम फुरान यूज कर सकते हैं? क्या यूज कर सकते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। अपने 15 में वो ऐसा वो होता है ना, 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन होता है, सर उसको फ्यूरान फुरान। फ्यूरान। नहीं नहीं नहीं, वो सब तो नहीं पूछा जाएगा यार तुमसे। नहीं, इसे यूज नहीं कर सकते ना, ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चलो ठीक है। सर ये 15 हो गया। कैसे होगा बताओ, क्या होगा आंसर? इथेन 1 2 कार्बोक्सी एनहाइड्राइड। सही है। इथेन 1 2 वन टू कार्बोक्सी एनहाइड्राइड। इथेन 1 2 कार्बोक्सी एनहाइड्राइड। हाँ, कार्बोक्सिलिक का क्या लिखना है वो पता नहीं चला, पर ऐसा ही कुछ होगा शायद। बाकी लोग बताओ। बाकी कोई बोलो तो सही। सिर्फ इथेनॉइक एनहाइड्राइड। अरे कार्बन जो है काउंट होते हैं ना, अगर तुमने देखा होगा तो कार्बन जो है वो काउंट होते हैं। ब्यूटेनॉइक एनहाइड्राइड। ब्यूटेनॉइक एनहाइड्राइड तुम्हारा क्या है, ये हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड, इस तरीके से आएगा। सर ऐसा ही कुछ सक्सीनिक एसिड से हाँ रिलेटेड हाँ, था। सक्सीनिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है। इसको हम सक्सीनिक हाइड्राइड भी बोलते हैं, एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। सक्सीनिक स्पेलिंग यार देख लेना आप, इस तरीके से आएगा। सर हाँ हाँ बोलो। सर इस इधर हमने डायोइक क्यों लिखा है? ये तुम्हारा वैसा है ना, क्या नाम है,
जैसे यहाँ पे ओइक ओइक यूज किया है ना, बट यहाँ पे क्या है, एक ही बार में चारों कार्बन को लिख दिया है, तो हमें डाई ओइक यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट बताओ 16 वाला। अब तो 16 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट वाला बताओ कोई, ये तो बता दोगे यार आराम से, मैं अगला लिख देता हूँ इतना। सिक्सटीन बताओ कोई। सर सर साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्साइल राइट। बोलो बोलो, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेनोइक साइक्लोहेक्सेनोइक, साइक्लोपेंटेनोइक, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, वेरी गुड। अच्छा सर नेक्स्ट वो हमारा दो कार्बन भी तो काउंट हो गए ना। क्या क्या। सर जो कार्बन है बीच में एनहाइड्राइड के, वो भी तो काउंट करने पड़ेंगे। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट सर वेरी। इसको साइक्लोहेक्साइल मिथेनोइक लिखेंगे। नहीं 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 नहीं, कार्बोक्स कार्बोक्साइलिक एनहाइड्राइड लिख देंगे ना। रुको एक मिनट, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, कार्बोक्साइलिक एनहाइड्राइड, इसका वो सफिक्स होता है ना कार्बोक्साइलिक, कार्बोक्साइलिक के टर्म्स में एनहाइड्राइड के जस्ट पहले हम क्या लगा देते हैं, कार्बोक्साइलिक लगा देते हैं। सर पर वो उसको हेक्साइल नहीं लिख सकते, साइक्लोहेक्साइल करके। नहीं नहीं, वो प्रीफिक्स प्रीफिक्स में यूज सर नहीं होता ना हेक्सेन फिर एंड वो। पेंटेन, सर हेक्सेन एंड पेंटेन साथ में कैसे, एक आइल नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, इसमें दोनों ही मेन चेन होती है ना। देखो इथेन, कार्बोक्साइलिक एनहाइड्राइड बीच में आता है, ओइक का मतलब है एनहाइड्राइड ये है, ओइक का मतलब ये है। ओके, तो कार्बोक्साइलिक का मतलब है दिस। हम्म, बड़ा नाम हो जाएगा ये तो, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन कार्बोक्साइलिक एनहाइड्राइड। चलो मैं बताता हूँ इसमें क्या है।
देखो तुम्हारा ओइक ओइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ठीक है, ओइक रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, दिस इज ओइक, ठीक है। तो इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड बीच वाले उसको, ठीक है। अब ये वाला कार्बन हम काउंट नहीं कर रहे, तो ये आएगा कार्बोक्साइलिक में। कार्बोक्साइलिक में नाम थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्साइलिक, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्साइलिक एनहाइड्राइड, बट ठीक है, रूल इज रूल। इस तरीके से आएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यस सर। सर पर बहुत बड़ा हो गया। बहुत बड़ा नाम हो गया, ठीक है। वैसे तो यार आईपीएक में इस सब बातों पे ध्यान दिया नहीं जाता कितना बड़ा नाम है, हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। वैसे अच्छा याद दिला दिया ये वाला पार्ट, नहीं तो ध्यान ही नहीं दिया था इस पे तो, ठीक है। नेक्स्ट है ईथर। ईथर हम कैसे लिखते हैं? देखो या तो इसके दो तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ईथर में ईथर को हम लोग सफिक्स की तरह नहीं लिखते, तो इसमें हम या तो ऐसे लिखते हैं कॉमन नेम में, ये इथाइल है, प्रोपाइल है, तो हम लिखते हैं इथाइल प्रोपाइल ईथर। दूसरा नाम है इसका कि जो मेन चेन है वो तो तुम्हारा क्या हो गया, पेरेंट चेन तो तुम्हारा क्या हो गया, वो हो गया, और ये तुम्हारा प्रीफिक्स हो गया, तो हम इसे बोलते हैं इथॉक्सी प्रोपेन। दो तरीके से नाम लिख सकते हैं, सिंपल है ईथर, ईथर का तो क्लियर है सभी को। 18 वाला करो खुद से। एटीनथ वाला करो, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना इसमें से ना। सर OH ऊपर आता है या डबल बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड ऊपर आता है ना। ओके सर। तो इसमें कॉम्प्लेक्स नेमिंग हो जाएगी, हो जाएगा ये। ऐसे होगा ना, क्या क्या? कॉम्प्लेक्स नेमिंग होगी ना इसमें। कॉम्प्लेक्स नेमिंग अलग होती है यार, उसमें तो चेन के अंदर चेन होती है। तो OH है तो उसको अलग से चेन में लिखना पड़ेगा ना OH को। नहीं नहीं, वेज तो अच्छा, ठीक है, हाँ, ऐसा होगा ना तो। ठीक है ठीक है, उतना ध्यान नहीं दिया मैंने। मुझे एक एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। सर फर्स्ट क्या था, 18 हो गया। क्या है नाम, क्या है बताओ। सर 1 ऑक्सो 2 ब्रैकेट में प्रोपेन प्रोपेंटोल साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया सर? फिर से बोलो। 1 ऑक्सो नहीं 2। नहीं 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 नहीं, ऑक्सो कहाँ से आ गया? डबल बॉन्ड वो तो प्रायोरिटी वाला है ना, डबल यस बॉन्ड सर। वो तो प्रायोरिटी वाला है। तो इसको क्या साइक्लो क्या कहते हैं इसको? साइक्लिक वाला पेरेंट चेन होगा ना। तो साइक्लो कीटो आएगा तो लास्ट में। साइक्लोहेक्सेन और ओन आएगा ना, ओन होता है ना इसका प्रीफिक्स। हाँ। तो सर 2 प्रोपेन 2 ऑल साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, हेक्सेनॉन नॉन। ठीक है।
ठीक है, देखो इसमें क्या है ना, ये 1 2 3, ये साइक्लिक वाला मेन चेन है क्योंकि मेरा ओन वाला ग्रुप क्या है, मेरा सफिक्स वाला है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 2। अब ये क्या है 1 2 3, ये चेन के अंदर चेन आ गई, तो ये क्या हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, ब्रैकेट में लिखते हैं हम चेन के अंदर चेन वाले को, कॉम्प्लेक्स नेमिंग को, साइक्लो हेक्सेनॉन। इस तरीके से आ जाएगा। बोलो जेठाराम, तुम्हारा यही था ना आंसर? नहीं सर, मैं प्रोपेन टू ऑल बोला था। अरे अच्छा, नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो? यस सर, गलती हो गई। सर हाँ हाँ बोलो। अगर सब्स्टिट्यूएंट और रिंग दोनों हो तो हम हमेशा रिंग को ही प्रायोरिटी देंगे ना? सब्स्टिट्यूएंट और रिंग मतलब? मतलब वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद में जो सब्स्टिट्यूएंट, जैसे यहाँ पे OH है, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ तो किसको प्रायोरिटी देंगे? रिंग को? रिंग रिंग कहाँ? मतलब साइक्लिक, वो हमने साइक्लोहेक्सेन को प्रायोरिटी दी ना नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 में। साइक्लोहेक्सेन की वजह से प्रायोरिटी नहीं आई है, डबल बॉन्ड O की वजह से प्रायोरिटी आई है। ओके सर। मान लो ऐसा है, जब मान लो रिंग हो और उसके साथ न एलिफेटिक कार्बन चेन भी लगी हो, तो जो ज्यादा नंबर में है वो क्या होगी? पेरेंट चेन होगी, और इक्वल नंबर में है तब भी वो पेरेंट चेन होगी। मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, दोनों का नाम बताना है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। कोई बताएगा? हो गया सर। देखो पहले वाले में क्या है, ये मेन चेन है, पेरेंट चेन साइक्लिक वाला, और ये वाला क्या है? प्रीफिक्स है। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन। ब्यूटेन। इसमें क्या है ना, ये तुम्हारा प्रीफिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लो, तीन को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। डाई प्रोपाइल, सॉरी, साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन, साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन आ जाएगा इसमें। सर दोनों के नाम बहुत सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा जंबल कर दिया है। हाँ बस जंबर ही किया और कुछ नहीं किया इसमें। मैं कुछ होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कुछ और भी डिस्कस करूंगा मैं, थोड़े से टफ वाले जो है नेक्स्ट क्लास के लिए रख रहा हूँ, नेक्स्ट के 15-20 मिनट में हम डिस्कस करेंगे। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो ये 5 कार्बन। 5 कार्बन कहाँ के भैया? 5 कार्बन कहीं नहीं है, कहाँ दिख गए 5 कार्बन? सर वो एक टिप वाला नहीं, हम काउंट करेंगे ट्रायंगल का। ट्रायंगल का कार्बन ट्रायंगल में काउंट होगा ना, बाहर क्यों काउंट होगा? यस सर, नहीं होगा उसका। ठीक है।
चलो मैं कुछ एक प्रैक्टिस के लिए देता हूँ 5-6 क्वेश्चन। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन बनाने। चलो 5वें क्वेश्चन में सारे फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स सफिक्स सब याद हो जाएंगे तुम लोगों को। कितना ऑथेंटिक सर ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता होगा, बट ठीक है। हाँ बोलो। सर एक एडवांस के एफटीएस में क्वेश्चन आया था आयुपेक का। उसमें क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन दिया था, फिर तीन न्यूमैन और एक फिशर प्रोजेक्शन दिया था एक साथ ज्वाइन करके। कल और करते हैं नॉमिन डिस्कस। नहीं सर, वो तो हो तो गया पर बहुत सिंपल था, सिर्फ दिखने में कॉम्प्लेक्स दिख रहा था। दिखने हाँ में वो ऐसा ही था, पहली अच्छा बार तो, में तो अजीब लगा, लेकिन फिर ध्यान उसको से देखा तो एक्सपैंड अच्छा लगा। करना था बस। हाँ ठीक है, वो कर लेंगे अपन डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। कल ये 5 करके लाना और फिर मैं कुछ और कराऊंगा और उसके बाद हम बचा हुआ एसिडिटी बेसिडिटी वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। सर COCl में क्या होता है सफिक्स? अब देखो, अब इतना सब पूछोगे मेरे से सब सवाल, देखो अपनी नोटबुक में और फिर करना घर जाके, ठीक है? तो ये करके लाना और थोड़ा सा रिवाइज करके आओ तो थोड़ा और अच्छा